दोस्तों ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में हमें बहुत ही मुख्तलिफ सीन्स देखने को मिलते हैं। जितना ये ड्रामा सुपरहिट जा रहा है उस एतबार से लोगों को इस ड्रामे के हर बेहतरीन सीन ज़बानी याद हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये ड्रामा न सिर्फ एक पूरी कहानी है बल्कि इस ड्रामा में कोई तो ऐसे बेहतरीन सीन्स हैं जिनको बार बार देखने को दिल करता है। दोस्तों आपने इस ड्रामा में देखा कि कैसे तुर्गुत अपने कुल्हाड़े का वार करके दुश्मनों को ख़त्म करता है और इसी तरह अर्तुगरुल गाजी अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मनों के नापाक अज़ाइम ख़त्म करता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे मज़ाहिया क्लिप्स दिखाऊंगा जिनको बनाते वक्त ड्रामे की पूरी टीम खुद भी हंसने पर मजबूर हो गई। तो दोस्तों वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने माजिद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें बॉम्सी की, तो ड्रामा सीरियल में मुख्तलिफ ऐसे मौके आए जब बॉम्सी की हरकतों और बातों से सब हंसने पर मजबूर हो गए। जैसे अगर बात करें पहले सीज़न की, तो जब अर्तुगरुल गाजी हलब शहर में अपने लिए ज़मीन के इरादे से जाता है तो वहाँ पर जाकर एक जगह अर्तुगरुल गाजी और इसके बाकी दोस्त नहाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बॉम्सी शदीद परेशान हो जाता है क्योंकि इसको लग रहा था कि यहाँ पर तो नहाना पड़ेगा। तो बॉम्सी बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन अब चूँकि सब एक साथ थे तो नहाने के लिए तुर्गुत और दुगान इसको भी साथ ले जाते हैं। बॉम्सी के बार बार मना करने के बावजूद दुगान और तुर्गुत इसके ऊपर पानी डालते हैं तो बॉम्सी कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नहाऊंगा नहीं। लेकिन दोस्तों फिर भी तुर्गुत और दुगान बॉम्सी के ऊपर पानी डालते रहते हैं। दोस्तों ये सीन बहुत मज़े का सीन है और इस सीन पर ड्रामे की पूरी टीम हंसने पर मजबूर हो गई थी। बॉम्सी बचने का कोई रास्ता नहीं, आज नहा ही लो। अरे मुझे ठंड लगती है, तुम्हारे खुदा के लिए पानी मत डालना, पानी डाला तो मैं मर जाऊंगा। दोस्तों एक बार अचानक से बॉम्सी को तालीम हासिल करने और आलिम बनने का शौक़ चढ़ गया और बॉम्सी तालीम हासिल करने के लिए कायदा हाथ में उठाकर पढ़ने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में तुर्गुत पूछता है कि बॉम्सी खैर तो है, आज कायदा हाथ में उठाए कहाँ जा रहे हो? तो बॉम्सी तुर्गुत को कहता है कि इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। इल्म भी इंसान का एक साथी होता है, तुम जाहिल किस्म के लोग इस बात को नहीं समझोगे। आपको क्या पता कि इल्म इंसान को इंसान बनाता है। तो बॉम्सी जब क्लास में जाता है और अपना सबक गलत पढ़कर सुनाता है तो वहाँ पर मौजूद तमाम बच्चे हंसना शुरू हो जाते हैं। तो इस पर बॉम्सी कहता है कि ये इल्म हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों इस ड्रामे का ये सीन देखकर हर कोई एक बार तो लाजमी हंसा होगा। दोस्तों एक बार जब अर्तुगरुल गाजी हानली बाज़ार को फतह कर लेता है तो बॉम्सी बाज़ार वाले किचन में घुसकर खाना और फ्रूट वगैरह खाना शुरू कर देता है। वहाँ पर इनको सलीबियों का एक छोटे कद वाला ग़ुलाम मिल जाता है तो बॉम्सी इसको कानों से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और इसको कहता है कि छोटी मखलूक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो आगे से कहता है कि मैं तो सिर्फ़ एक अदना सा ग़ुलाम हूँ, बॉम्सी मुझे छोड़ दो। लेकिन बॉम्सी कहता है कि अब तुम्हारा फ़ैसला तो भाई करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। जब बॉम्सी इस ग़ुलाम को पकड़कर बाहर लाता है तो सब हंसना शुरू हो जाते हैं कि बॉम्सी ने बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ लिया। दोस्तों हानली बाज़ार में एक बार तुर्गुत और बॉम्सी के दरमियान शीरा पीने का मुकाबला शुरू हो जाता है। तो तुर्गुत और बॉम्सी शीरा पीने लग जाते हैं। इस मौके पर बॉम्सी हार जाता है तो तुर्गुत ये मुकाबला जीत जाता है। तो एक सिपाही कहता है कि ओ पहाड़ी रीछ, तुर्गुत का मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं। तो बॉम्सी मजाक में इस सिपाही की एक मूंछ अपने चाकू से काट देता है और ये देखकर तमाम सिपाही हंसना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सादतीन कोपैक की अगर बात करें तो ये वो वाहिद विलन है कि जो कि कभी कभार ऐसी हरकतें और बातें करता है कि लोगों को हंसी आ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें अर्तुगरुल की सरदार आला की नशिस्त के बारे में तो दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन ने एक मकतूब भेजा जो कि सादतीन कोपैक का ख़ास आदमी इसके पास लेकर आता है। तो कहता है कि आपके लिए सुल्तान की जानिब से एक मकतूब आया है। तो कोपैक कहता है कि पढ़कर सुनाओ। तो उसमें लिखा होता है कि इस बार हानली बाज़ार की नशिस्त में आप अर्तुगरुल गाजी को सरदार आला के लिए नामज़द करेंगे। और एक और बात भी लिखी है। तो कोपैक कहता है कि जल्दी बताओ और क्या लिखा है इसमें? तो सिपाही कहता है कि इसमें लिखा है कि सरदार आला का जुब्बा भी आप अपने हाथों से पहनाएंगे अर्तुगरुल गाजी को। तो इस पर सादतीन कोपैक को शदीद गुस्सा आता है और क्या कहता है आप खुद देख लें। ये क्या है गुप्तू? सुल्तान की तरफ से आया है मीर हजरत।
अर्तुरुल के लिए सरदार आला बन जाने का तोहफा है, मगर वापस जाने से पहले क्या? बताते क्यों नहीं वापस जाने से पहले क्या? अर्तुरुल को सरदार आला की अलामत बसाते खुद पेश करेंगे, ये सुल्तान का हुक्म है, और अपने हाथों से खुद उन्हें सरदारी का जुब्बा पहनाएंगे। अल्लाह कहर नाजिल करे अर्तुरुल पर, सरदार आला के मनसब पर। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, जाने कब जान छूटेगी। दोस्तों ये वो सीन है जो कि बार बार देखने को दिल करता है। नो डाउट कि सादतीन कोपैक की अदाकारी बेहतरीन अदाकारी थी। इसके बाद दोस्तों जब ओराल पकड़ा जाता है अपने तमाम काले करतूतों की वजह से, तो इसके फैसले का दिन आन पहुंचता है। तो कोपैक बड़ा खुश होता है कि काजी तो मैं ही हूँ, तो फैसला भी मैं ही करूँगा, तो ओराल को किसी तरीके से आज़ाद करवा दूँगा। तो जो ही कोपैक साहब काजी वाली नशिस्त पर बैठते हैं और बड़े ही फ़ख्री अंदाज में काजी वाली टोपी पहनने ही लगे थे कि अचानक दरवाज़ा खोला और कुछ लोग अंदर आए, जिन्होंने आते ही ये ऐलान किया कि सुल्तान की तरफ से हम कोनिया से इस केस को सुनने और इसका फ़ैसला देने के लिए भेजे गए हैं। तो कोपैक की टोपी उधर ही अटक जाती है और इससे काजी वाली टोपी ले ली जाती है, इसको अपनी जगह पर वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों वैसे तो ये केस बड़ा ही सीरियस था, लेकिन इसमें इस सीन ने वो मज़ाह पैदा की कि देखने वाले नाजरीन के साथ साथ वहाँ पर बैठे सभी लोग, जिनमें कैमरामैन भी शामिल थे, वो सब के सब इस सीन को रिकॉर्ड करने के बाद खूब हंसे। तो दोस्तों अर्तुरुल गाजी ड्रामा में आपका सबसे मज़ाहिया सीन कौन सा है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए माजिद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि माजिद टीवी के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।